नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 साइंस सब्जेक्ट लेसन नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। इससे पहले भी आपने इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट। ओके, सबसे पहले प्लांट्स के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं। आप लोगों ने प्लांट्स देखा है, प्लांट्स को ग्रो करते हुए भी देखा है। वो ग्रो कैसे होते हैं, आगे की तरफ बढ़ते कैसे हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। आपका एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि थोड़े से एक बाउल लो, बाउल में मिट्टी ले लो या रुई भी ले लो, उसको गीला कर दो और उसके अंदर 2-4 दाने मूंग की दाल, देखते हो ना मूंग, अब जो पूरा मूंग होता है, अक्खा मूंग जिसको बोलते हैं, वो अक्खा मूंग आप जो है उसमें डालो। डालने के बाद उसके कुछ दिन उसको ऑब्जर्व करो। कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या देखते हो उसमें कि धीरे धीरे उसमें स्प्राउट हो रहा है। जो प्लांट्स आगे बढ़ने वाला है वो स्प्राउट हो रहा है और उसके बाद जो है उसमें धीरे धीरे प्लांट्स बनता गया। धीरे धीरे देखना आप, पतले सी स्टेम आगे आएगी। स्टेम आने के बाद रूट आना शुरू होगा। रूट आने के बाद धीरे धीरे लीव्स आनी शुरू हो जाएंगे। कभी ऑब्जर्व किया आप लोगों के घर में? अभी तो सबके घर में प्लांट्स होते ही हैं। हाँ, आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि एवरीडे प्लांट्स को पानी दीजिए। पानी देने पर प्लांट्स जो है वो एवरीडे धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। धीरे धीरे प्लांट्स बड़ा होता क्या बनता है? ट्री बनता है, जिसको हम टॉल और स्ट्रॉन्ग प्लांट बोलते हैं। ट्री बन जाता है। तो इस टॉपिक में हम यही समझाने वाले हैं कि प्लांट्स कैसे आगे बढ़ता है, प्लांट्स कैसे बढ़ता है और प्लांट्स धीरे धीरे कैसे अपने आप उसके अंदर से स्टेम निकलना शुरू होता है, लीफ शुरू होता है, फिर उसके बाद बर्ड निकलते हैं, बर्ड से फ्लावर बनता है, फ्लावर से फ्रूट बनता है। कैसे होता है इसके बाद यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई देता है। ये पिक्चर के बारे में क्या बताना चाहते हैं? ये पिक्चर जो है एक रूट का है। रूट, इसको बहुत डिटेल से बताया गया कि रूट है, रूट में एक्सिलम वेसल्स है और ये पतली सी लाइन निकली हुई रूट है। आप लोगों ने रूट देखा है, प्लांट देखा है, बड़े बड़े प्लांट देखे। अब वो बड़े बड़े प्लांट जो है, अब उसमें हम जब छोटे होते हैं प्लांट तो उसमें हम पानी डालते हैं एवरीडे, क्योंकि वो आगे बढ़े, ग्रो करे। लेकिन जब वो टॉल और स्ट्रॉन्ग ट्री बन जाते हैं तब उसमें हम पानी नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो रूट्स होती है वो जमीन के अंदर इतनी चली जाती है क्योंकि आपको पता है कि जमीन के नीचे जो है पानी है। आप लोगों ने पहले इसको पढ़ा भी है कि जमीन के नीचे क्या है? पानी है, वाटर है, और वहीं से ये पेड़ वाटर को अब्सॉर्ब करता रहता है। इसके रूट्स जो है ना, वाटर एब्सॉर्ब करते रहते हैं और वाटर एब्सॉर्ब करके वो प्लांट्स को सप्लाई करते रहते हैं। इसलिए बड़े जो प्लांट होते हैं, बड़े जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं,
उनमें हमें पानी देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो छोटे प्लांट होते हैं, जो हम अपने घर में गमले में, पॉट में उगाते हैं, उसमें हम अपने एवरीडे पानी देते हैं। अगर हम देखो कुछ दिन के एक दिन ये भी वॉच कर सकते हो कि कुछ दिनों तक आप उसमें पानी नहीं डालते हो तो जो उसकी लीव्स होती है ना वो मुरझाने लगती है। क्यों? क्योंकि उसको जो मिनरल चाहिए वो मिनरल उसको नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा मिनरल हमारा वाटर है, दूसरा मिनरल हमारा उसका सॉइल है और एयर, फिर सन, जो सन की लाइट। अगर ये चार चीज आपको एक अच्छे प्लांट के लिए, इन चार चीज की जरूरत होती है। अगर ये चार चीज में से एक भी चीज उनको प्रॉपर नहीं मिलता है तो प्लांट क्या होता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। लेकिन हमें प्लांट को मरने नहीं देना है, हमको प्लांट को जीवित रखना है। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट जो है, ट्री, वो लिविंग थिंग्स है। क्यों? एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो नहीं जाता है, लेकिन वो ग्रो करता है, डे बाय डे ग्रो करता रहता है, धीरे धीरे ग्रो करते करते वो वृक्ष बन जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो प्लांट से एक लिविंग थिंग्स में माना जाता है। उस लिविंग थिंग्स के लिए बात हो रही है। तो ये प्लांट में जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट के अंदर सारे सब्सटेंस कैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं इसके बारे में समझाया जाता है। ये हमारा जो है रूट का पिक्चर है। ये रूट जो है, यहाँ जो उसके रूट की हेयर दिखे हुए, ये जो हेयर है रूट का, ये रूट का हेयर, ये हेयर से जो है रूट पानी, जब वाटर इसमें दिया जाता है, इस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो प्लांट तक पहुंचाता है और इसमें जो है ये वेसल्स काम करते हैं। ये सारी चीज जो दिख रहे हैं आपको, ये गोल गोल, इनको टिश्यूज कहते हैं। टिश्यू भी बोलते हैं सेल। ये सेल से जो टिश्यूज बने। उसी तरह से हमारा बॉडी भी है। बॉडी के अंदर छोटे छोटे टिश्यूज हैं और टिश्यूज मिलकर के, सेल मिलकर के टिश्यूज बना देते हैं। तो इसी तरीके से प्लांट का भी क्या फंक्शन है। प्लांट में ये टिश्यूज हैं, इनको वेसल्स के रूप में जो है, ये वेसल्स टिश्यूज के अंदर छोटे छोटे डॉट्स हैं, वो एक्सोलम वेसल्स कहलाते हैं। रूट पानी एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर करके यहाँ तक पहुंचाता है और इनका काम जो है एवरी टाइम वो प्लांट्स तक वाटर का सप्लाई करना। आपको मालूम है कि प्लांट खाना भी बनाते हैं। प्लांट की जो ये है स्टेम, लीव्स, ये फोटोसिंथेसिस के, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये खाना बनाते हैं। खाना बना करके अपने नीचे रूट तक और लीव्स और स्टेम सब में इकट्ठा करके रखते हैं। इकट्ठा करने के बाद फिर उसके बाद ये काम जो है हमेशा सनलाइट के उसमें होता है। सनलाइट, एयर, वाटर, ये और गुड सॉइल, इसके लिए जो फोटोसिंथेसिस की जो है प्रक्रिया होती है। जब सनलाइट होती है तब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, इनको पानी का जो पानी पूरे टाइम मिलता रहता है, उससे ये जो है फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं। फूड को फिर स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करने के बाद फिर धीरे धीरे वो वाटर और फूड जो है पूरे प्लांट में सप्लाई होता है, जिसकी वजह से डे बाय डे प्लांट जो है वो ग्रो करते हुए वृक्ष बन जाता है। उसका फंक्शन इसी के थ्रू आता है। इन दिस चैप्टर, पहले के चैप्टर में आपने ये पढ़ा हुआ है कि प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल्स, न्यूट्रिशंस from the soil through the root and transport it to the leaves. The leaves prepare food for the plant using water and carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड क्या? तो एयर के अंदर जो है आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे गैसेज जो है प्रेजेंट होते हैं। उसमें से एयर में से नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लीव्स लेता है
और फिर लीव्स जो प्लांट है वो प्लांट ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है, जो ऑक्सीजन हम अपने अंदर ब्रीदिंग के थ्रू लेते हैं। तो यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की जो है प्रक्रिया होती है वो वाटर और सॉइल और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में है। You also learned in chapter 10 that food is the source of energy. आपने चैप्टर 10 में भी ये पढ़ा है कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का मेन सोर्स है एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। और फूड जो है वो हर एक को जरूरत है, हमें भी फूड की जरूरत है, एनिमल्स को भी खाने की जरूरत है और प्लांट्स को भी खाने की जरूरत है, प्लांट्स भी खाता है। Food is a source of energy and every cell of an organism gets energy. By the breakdown of glucose, the cell use the energy to carry out that cell use the vertical and activities of life. Therefore, food must be made available to every cell. यानी कि फूड की जरूरत जो है हमें भी है, हमें भी कमजोरी आ जाती है अगर हम खाना नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं वो काम करना बंद कर देती है। कमजोरी क्यों आती है? क्योंकि सेल्स कमजोर हो जाते हैं, उनको एनर्जी नहीं मिलती है। जितना एनर्जी वो खाना चाहते हैं, जितना एनर्जी को मिला जाता है उतनी एनर्जी नहीं मिलती है, इसलिए हमारे बॉडी के सेल्स जो है क्या हो जाते हैं, वो कमजोर बन जाते हैं। तो हमें भी फूड की बहुत जरूरत होती है। Have you wondered how water and nutrition absorbed by the root are transported to the leaves? इन्हीं के बारे में बताया हमने कि कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ द लीव्स जो है कैसे जो है सबको ट्रांसपोर्ट करता है। एवरी टाइम इसमें भी वर्क चलता रहता है। ये प्लांट है, इस प्लांट में भी एवरी टाइम वर्क चलता है। जिस तरह से हमारा बॉडी एवरी टाइम मूव करता रहता है, कोई ना कोई मूवमेंट हमारे बॉडी के अंदर होती रहती है। अभी जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मूवमेंट हो रहा है, हम अपने हाथ को उठा रहे हैं वो मूवमेंट हो रहा है, हम इधर उधर वॉक कर रहे हैं वो मूवमेंट हो रहा है, हम बोल रहे हैं वो मूवमेंट हो रहा है। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो आपके अंदर भी मूवमेंट हो रहा है। आप इसको देखने की कोशिश कर रहे हो तो देखने का भी काम मूवमेंट वर्ड में भी आता है। तो हर चीज को मूवमेंट की जरूरत है। उसी तरीके से एक प्लांट वो पूरे टाइम मूव करता रहता है, पूरे टाइम वर्क करता रहता है। ये जो रूट हेयर है और ये रूट हेयर एवरी टाइम जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है। ऐसा नहीं कि वाटर बहुत एब्जॉर्ब हो गया, बहुत आ गया तो हमें इसको वाटर की जरूरत नहीं है और वाटर एब्जॉर्ब करेगा, नहीं, इसका काम ही है वाटर हमेशा एब्जॉर्ब करने का। जितना इसको वाटर मिलता है वो सब वो एब्जॉर्ब करके इकट्ठा करता रहता है। इकट्ठा करने के बाद वो धीरे धीरे पूरे प्लांट में सप्लाई करता रहता है। उसी तरीके से लीव्स भी फर्स्ट टाइम खाना बना करके इकट्ठा करके रखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पूरे प्लांट में सप्लाई करते रहते हैं। ये सब हमेशा का वर्क करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ द सबस्टेंस इन प्लांट समझ में आ गया कि प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स बाय द रूट, ठीक है। प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल्स बाय द रूट से, एंड द रूट हैव रूट हेयर। ये रूट के पास रूट हेयर है, यानी ये हेयर है, ये रूट हेयर है। ये रूट हेयर से जो है वो रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस area of the root for the absorption of water and mineral nutrition dissolve in water। जो वाटर के अंदर जो न्यूट्रिशन डिजॉल्व है उसको हमेशा एवोप्रेशन करता रहता है, यानी कि ऑब्जॉर्व करता रहता है। द रूट हेयर इज कनेक्टेड विद द वाटर प्रेजेंट इन,
द सॉइल पार्टिकल्स, जो सॉइल पार्टिकल है, जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो पानी है उसमें हमेशा वो वर्क करता रहता है। उसी तरह से कुछ वस्कुलर टिश्यूज के बारे में है, यानी कि ये रूट से रिलेटेड है, रूट के रिलेटेड है, रूट के पार्ट्स। वस्कुलर टिश्यूज क्या है? वस्कुलर प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल्स। प्लांट के अंदर जो है ना एक पाइप टाइप का होता है, वेसल्स से होता है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, हैव अ पाइप लाइक वेसल्स। इसके अंदर जो है रूट के अंदर पाइप होता है, पाइप की तरह वेसल्स होते हैं, और ये वेसल जो है हमेशा ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वाटर ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं और आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है आगे आगे बढ़ते रहना, तो ये ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से जो है एब्जॉर्ब करते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। द वेसल्स आर मेड ऑफ द स्पेशल सेल। ये वेसल जो है वो एक सेल से बना हुआ है, स्पेशल सेल फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू, जिसको हम वस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी है, उसी तरह से प्लांट में भी फंक्शन सेम है। फंक्शन हमारा भी जो है अंदर के टिश्यूज सेल्स जो है वो टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज जो है हमारे बॉडी के अंदर पूरे टाइप काम करते रहते हैं। नेक्स्ट है एक्सिलम वेसल्स। एक्सिलम वेसल्स, एक्सिलम वेसल्स a tissues is a group of cell। सेल्स के जो ग्रुप्स हैं जिसको हम टिश्यूज कहते हैं, that perform specialized function, स्पेशल फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं? is an organism बनाना, the vascular tissues for the transport। ये एक्सिलम वेसल्स क्या करते हैं? ये एक ग्रुप है, टिश्यूज का ग्रुप है एक्सिलम वेसल्स। इनका काम है कि ये अपने काम में क्या स्पेशलाइज होते हैं कि ये परफॉर्म करते रहते हैं, यानी कि पानी जो है एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे आता है और यहाँ से सीधे वो आगे बढ़ता है। ये चैनल के थ्रू अपना काम करते रहते हैं। पहले वाटर रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद इन वेसल्स के पास पहुँचता है, इनके पास पहुँचता है, और ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। The vascular tissues for transport of water and nutrition in the plant is called axillum vessels। एक्सिलम इसी को कहते हैं, vascular tissue जो सब काम करते हैं वो एक्सिलम के पास पहुंचता है, एक्सिलम आगे आगे चैनल के थ्रू अपना काम करता जाता है। जिस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में भोज के बारे में भी बताया गया कि भोज ने ऐसा ऐसा एक्टिविटी बताई है। एक एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है कि एक ग्लास लिया, वाटर का, प्योर वाटर का ग्लास लिया, मतलब उसमें ग्लास में वाटर भरा, ठीक है, उसके अंदर प्लांट्स के कुछ स्टेम डाल दिए और उसमें फिर वो रेड इंक जो है, रेड कलर उस वाटर के जो पॉट है आपके उसमें रेड कलर डाल दिया। कुछ दिन के बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या देखते हैं कि प्लांट का जो हिस्सा नीचे की तरफ रेड पिंक पर है वो रेड हो गया है। क्यों रेड हुआ? क्योंकि एवरी टाइम जो है वो स्टेम जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, बट वाटर वो रेड कलर का, इसलिए वो स्टेम क्या हो गया? रेड बन गया। ये चेंजेस हुआ। अगर हम वाटर, जैसा हम वाटर रखेंगे उसी तरह से प्लांट भी रिस्पॉन्स करता है। इसकी इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि we would require a glass tumbler water ready, a tender herb, that example कोई भी herb ले लो,
and a bladder for this activity. For pure water to fill on third of tumbler, वो tumbler लिया हुआ है उसमें रखा. Add a few drops of Redding to water, and cut the base of the stem, और stem का base हमने काट दिया of herb and place in the glass as shown, that is a figure of 11.8. Observe in the next day, हम next day क्या observe करते हैं? Observe क्या करते हैं हम? Does any part of herb appear red? If yes, so how do you think the color reached there? वहाँ कैसे color लाल पहुँचा? You can cut the stem across and look for the red color inside the stem. From this activity, we see that water move up the stem. Okay. In other words, stem contain water just like the Redding. Minerals dissolved in water also move up the stem along the water. Water and mineral go to the leaf and other plant parts through narrow tubes, xylem inside the stem. इसी से पता चला कि xylem perform the continuously network of channel that connect through to the leaves through the stem and branches and first transport water the entire part. अंदर के पार्ट्स में एक्सिलम एवरी टाइम चैनल के थ्रू ये काम करता रहता है. वो रेड कलर का क्यों हुआ? इसीलिए रेड कलर का हुआ क्योंकि एवरी टाइम एक्सिलम काम किया और रेड कलर का जो है जहाँ से हम कट करके उसको डाले थे वहाँ से रेड कलर उसको एब्जॉर्ब करता गया वो प्लांट, इसकी वजह से रेड कलर हुआ. ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ये भी आपको समझ में आई हो गया. ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को. कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल? तो वही चीज है, वाटर और मिनरल्स कैसे हम जो है आपने इतनी देर से पढ़ा कि वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है. एक आता है ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन में क्लास 6 में आप लोग भी पढ़ चुके हो कि यू लर्न दैट प्लांट को हमने देखा है रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. यानी कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें प्लांट जो है ना बहुत ढेर सारे वाटर भी रिलीज करते हैं बाहर की तरफ. लॉट्स प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशंस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. Not all the water absorbed in utilized by the plant. यानी कि जितने भी वाटर एब्जॉर्ब किया है उसको वो जरूरत नहीं होती है तो फिर वो बाहर भी कर देता है. The water evaporates की प्रक्रिया होती है through the stomata present on the surface the leaves by the process and transpiration. ट्रांसपिरेशन का जो है ना प्रक्रिया लीव्स करती है. आप कभी कभी देखो लीव्स जो है ना हमेशा गीले रहेंगे. क्यों? क्योंकि इस समय वही प्रक्रिया होती है, उसके अंदर वाटर की जो है ज्यादा अधिकता हो जाती है तो वो लीव्स के थ्रू जो है ट्रांसपिरेशन कर देते हैं. द एवोपरेशन ऑफ वाटर, फिर उसके बाद एवोपरेशन वाटर होता है तो लीव्स जनरेट अ सेक्शन पुल द सेम दैट द प्रोड्यूस व्हेन यू suck water through a straw, which can pull the great height in the tall tree. Transportation also cool the plant. Transportation जो होता है, transpiration जो होता है, वो transpiration जो है वो पौधों को, प्लांट्स को कूल बनाया जाता है, ठंडा बनाया जाता है. और प्लांट्स को ठंडक की क्यों जरूरत है? ठंडक उसको सनलाइट जरूरी है, लेकिन प्लांट्स को ठंडक के लिए हम वाटर डालते हैं तो वाटर वो न्यूट्रिएंट हमेशा वो एब्जॉर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से प्लांट हमेशा कूल रहता है. और ज़्यादा प्लांट्स के अंदर वाटर की अधिकता हो जाती है तो ट्रांसपिरेशन भी कर देता है.
तो इस तरह से वाटर के बारे में और प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा कि प्लांट्स जो है किस तरह से वर्क करता है और प्लांट्स कैसे ग्रो करता है उसके बारे में। अब मुझे ऐसा है कि आपको प्लांट्स के बारे में अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई कि प्लांट्स किस तरह से वर्क करता है। आप लोगों ने भी अपने घर में प्लांट को देखा ही होगा। बोलते कि हाँ जो है मैंने आज नए प्लांट को देखा, इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो गया, फिर उसके बाद इतना बड़ा हो गया, इस तरह से ग्रो कर रहा है। तो जब छोटे बच्चे होते हैं ना, आप लोग तो 7th स्टैंडर्ड में हो, तो आप लोग तो स्टडीज कर रहे हो उनके बारे में, इसलिए ज़्यादा जानकारी आपको मिलती जा रही है। अभी जानकारी जो वस्कुलर टिश्यूज और एक्सिलम वेसल्स के बारे में जानकारी, ये नाम के बारे में आपको नहीं पता होगा कि ये जो काम करते हैं वो कौन काम करता है। आपको ये पता है कि रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में सप्लाई करता है। बट उस रूट के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं उसके बारे में आज आपको जानकारी मिली कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाएंगे। ये जो है अच्छी तरह समझ में आ गया है, आप लोग ये लिख लेना, क्योंकि ये डेफिनेशन वस्कुलर टिश्यूज और एक्सिलम टिश्यूज के डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन अगर आप लिख करके रखोगे तो ये आपको आगे काम आएगा। फिर ये डेफिनेशन खाली हम डिफाइन लिख दूंगी, डिफाइन करो, तो डिफाइन में आप जो है ये लिख सकते हो। ओके, और ये पिक्चर बनाने के लिए बोला जाएगा कि आपको रूट किस तरह से वर्क करता है, तो ये पिक्चर आपको बनाना होगा। ठीक है, ओके, चलो डन।